गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। जैसे जगत दीदी को कंपेयर लोग जगत भाभी से करते हैं, जैसे उन्होंने पर्पल सूट को कम्युनिटी में डाला था और उस दिन अरमान मलिक के जागरण में जगत भाभी ने भी पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी और जगत भैया भी पर्पल कलर के सूट पहने हुए थे। तो लोग यही बोलने लगे कि जगत भाभी को दिखाने के लिए जगत दीदी ने पर्पल सूट की पिक डाली है कि मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। ऐसा लोगों ने रिएक्शन भी बनाया था और ऐसे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो सेम चीज़ जगत भाभी के साथ भी हुई, क्योंकि जगत दीदी ने रेड कलर की साड़ी में रील बनाया था, बहुत सुंदर लग भी रही थी हुस्न मेरा अंगारा वाले गाने पे। तो वहाँ पे सब लोगों ने बोला कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सेम दूसरे दिन ही जगत भाभी भी रेड टॉप के साथ घूमते हुए नज़र आई जगत भैया के साथ। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगे कि जगत भाभी को भी हो रही थी जलन उनके सुंदर होने से या सुंदर दिखने से, तो जगत भाभी ने उनको कॉपी किया है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उनके सब्सक्राइबर ही इनके वीडियो में कमेंट्स करते हैं और ये सारी बातें बोलते हैं क्योंकि वही लोग नोटिस करते हैं। तो ये बातें इसीलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स करना। अब इन दोनों के बीच में क्या चलता है कलर को लेके, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो है कि जो एक दूसरे को कॉपी करती हैं। जिस कलर की जगत दीदी सूट पहनती हैं उसी कलर का नेक्स्ट डे जगत भाभी भी कुछ ना कुछ पहन लेती हैं, और जगत भाभी कुछ पहनती हैं तो जगत दीदी भी कर लेती हैं। जैसे एक वीडियो में बैंड की बात कर रहे थे जगत भैया जगत भाभी को, दूसरे दिन ही जगत दीदी ने बैंड वाली पिक डाल दिया। अरमान मलिक के उसमें गए ये लोग पर्पल कलर की साड़ी पहनकर, तो सेम पिक जगत दीदी ने डाल दिया। तो इन लोगों के बीच क्या चल रहा वो तो हम लोग को नहीं मालूम है। अगर आप लोग को मालूम है तो बता देना। वैसे जगत दीदी के टाइटल थंबनेल तो आप लोग देख ही रहे हैं, 3 महीने से ख़त्म ही नहीं हो रहा। इनकी गुड न्यूज़ आने वाली है, अब आ ही चुकी है। आप लोग को इंतज़ार था, वो घड़ी आ ही गई है। शादी के सपने आए। जब शादी के सपने वाला वीडियो इन्होंने डाला तो मुझे बड़ी हंसी आई कि इसको टाइटल डालने की क्या ज़रूरत थी। सपने तो सभी देखते हैं कि सपनों के आधार पर टाइटल थंबनेल बनेगा, लेकिन जगत दीदी समझ चुकी हैं कि इनकी शादी का इंतज़ार सब लोग कोई करता है। तो इसी वजह से वो शादी से रिलेटेड ही थंबनेल डालती हैं कि सबको लगे कि मेरी शादी है। ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग जाते हैं, ब्लॉग खोलते हैं और मायूस होकर वापस लौट आते हैं। एक दिन इन लोग के साथ यही होगा, भेड़िया आया भेड़िया आया। फिर भेड़िया आएगा, कोई इनको पूछने भी नहीं जाएगा। कब तक लोग ऐसे बेवकूफ़ बनेंगे और कब तक ये बेवकूफ़ बनाएंगी जगत दीदी अपनी शादी को लेकर टाइटल थंबनेल डालेंगी। वैसे शादी को लेकर बहुत सारे लोग उत्सुक भी हैं कि इनकी शादी हो जाए, और मुझे भी है कि इनकी शादी हो जाए, पर शादी कब होगी ये तो पता नहीं, और होनी भी थोड़ी मुश्किल ही है क्योंकि इतना छीछा लेदर हो गया है। तो शायद ही कोई लड़का तैयार हो इनसे शादी के लिए। वैसे इन्होंने पहले भी बोला था कि 36 लड़के इनके पीछे लगे हैं शादी को, तो हो सकता है उनमें से कोई इनको ऑफ़र करे शादी के लिए और ये मान भी जाएं। लेकिन तब तक आप लोग टाइटल और थंबनेल के माध्यम से बेवकूफ़ बनते रहिए। हाल के ही ब्लॉग में जगत दीदी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। खुश होने का कारण ये था कि जो इवेंट वाली दीदी थी इनके घर इनसे मिलने आई थी। ये इवेंट वाली दीदी वही हैं जो जबलपुर और कोलकाता में इवेंट किया था, जहाँ पे जगत दीदी नहीं गई थी। वैसे जगत दीदी इनवाइट थी, पर लोग डाउट करते थे कि इनवाइट नहीं है इसलिए नहीं गई, क्योंकि वहाँ भोपाल की बहू और उनका पूरा छपरी ग्रुप आया था। तो जगत दीदी हो सकता है इस वजह से नहीं गई हों, लेकिन कुछ लोग डाउट करते थे, पर मुझे तो लगता था कि इन्वाइट हुई हैं। लेकिन इस बार भोपाल में फिर इवेंट होने वाला है और जगत दीदी को वो घर पे आके इनवाइट किया है, और इसीलिए जगत दीदी ने ब्लॉग बनाया है कि उन लोगों के मुंह पर चुप्पी लग जाए जो लोग डाउट करते थे कि जगत दीदी को इवेंट में बुलाया नहीं जाता है, बल्कि जगत दीदी खुद नहीं जाती। अब ये इंटरेस्टिंग होगा, वहाँ पे भोपाल की बहू और सारे इनके छपरी ग्रुप जो पहले फ्रेंड्स थे वो आएंगे और जगत दीदी उनसे मिलेंगी, आंखें मिलाएंगी। क्या माहौल होगा वो सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा। मुझे सोच सोच के हंसी भी आ रही है कि जगत दीदी उन सबका सामना कैसे करेंगी, क्योंकि बुरे वक्त में वही लोग इन पे आरोप लगाने बैठ गए थे, अपना अपना पक्ष लेके बैठ गए थे। तो हो सकता है इन लोगों में मनमुटाव ख़त्म भी हो जाए, हो सकता है एक दूसरे को इग्नोर करें। काफ़ी मज़ेदार होगा उस इवेंट में जगत दीदी का और भोपाल की बहू का आमना सामना। तो उस इवेंट का बहुत सारे लोगों को बहुत इंतज़ार है और मुझे भी इंतज़ार है कि क्या माहौल होगा, और बहुत अच्छा भी लग रहा है कि तो चलो कंट्रोवर्सी के बाद जगत दीदी किसी इवेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं। अब यहाँ पे आते हैं जगत भाभी की तरफ। सबको यही आपत्ति है कि जगत भाभी इतना सब कुछ हुआ है, घूम रही हैं, मज़े से हैं, पार्टी कर रही हैं। तो इस बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ। भाई उनके घर का मुद्दा है, उनके घर में कैसे दुख मनाना है, कैसे खुशी मनाना है। हो सकता है उनके यहाँ दुख को ऐसे ही सेलिब्रेट किया जाता हो पार्टी करके, तो वो चीज़ें नहीं हैं। और थोड़ा मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आया कि घर में कोई
घटना घट जाए और जगत भाभी को पता हो और वो जगत भैया को नहीं बताएंगी, ऐसा पॉसिबल है? जगत भैया ने अपनी वीडियो में बोला था कि उन्हें नहीं पता था कि देवरानी का मिसकैरेज हुआ। जब उनके भाई की वीडियो आई है तब उन्हें पता चला, क्योंकि जगत भाभी ने भी उनको नहीं बताया था और वो रो रही थी, इसी वजह से उन्हें पार्टी के लिए ले गए, बारबेक्यू गए। तो इन लोग का रीज़न भी अजीब तरह से है और दूसरे ही वीडियो में जगत भैया पलट जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ मम्मी का फ़ोन आया था और बोल रही थी कि मतलब इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सिवान आ जाना। तो एक तरफ कह रहे हैं कि मम्मी का फ़ोन आया, एक तरफ कह रहे भाई के वीडियो से पता चला। तो इन लोगों के झूठ का कोई ओर छोर नहीं है और जगत भाभी का भी ओर छोर नहीं है। जगत भाभी बनावटी बोलती हैं, वो जो बन के बोलती हैं ना, वो बनावटी बोलती हैं, इस कैमरे के सामने बोलती हैं। रियल में अगर इनकी किसी से फाइट हो जाए तब इनकी बात करने का अंदाज़ देखो, ऐसे लगेगा कि कितनी सुलझी हुई और कितनी लड़ाकू हैं ये। उदाहरण के लिए बता देती हूँ, तहलका दीदी को जब ये तू करके बात कर रही थी तो कितने बदतमीजी से बात कर रही थी, जो वीडियो में आके बोलती हैं क्या है गाइस मुझे समझ में नहीं आता। कैमरे के सामने ही बनती हैं, बाकी इनको बोलना आता है। स्वाति को लेकर देख लो, जब स्वाति से फ़ोन पे लड़ाई कर रही थी तब भी इनके बोलने का ढंग देख लो तहलका दीदी से, और जब कामनी दी को ये जवाब दे रही थी तब भी इनके बोलने का टोन देखा होगा आप लोग ना, कि ऐसे लग रहा था कि इनसे ज़्यादा किसी को कुछ आता ही नहीं है। तो ये हमारी जगत भाभी हैं, ये दो रूप में रहती हैं, कभी गोपी बहू बन जाती हैं, कभी राशि बहू बन जाती हैं। अब आते हैं इनके छोटे नवाब पर। छोटे नवाब ने तो हद मचा रखी है। अपनी बीबी की ऑपरेशन थिएटर में जो वीडियो वगैरह ये बना रहे हैं वो बहुत गंदी है। अपने माँ से वो बात कर रही है, रो रही है, उसको भी ये वीडियो बना के डाल रहे हैं, कंटेंट बना रखा है प्रेगनेंसी का। वैसे टॉपिक चल रहा है, बहुत ट्रेंड टॉपिक है कि पहले प्रेगनेंसी हो और फिर मिसकैरेज हो, तो वो टॉपिक काफ़ी यूट्यूब पे चल रहा है और मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि अपने होने वाले बच्चे का मजाक बनाए, उसकी हर फीलिंग्स दर्द को आप यूट्यूब पर लेके आओ। मैं इसकी बीबी को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि भाई पति जो बोलेगा वो करेगी, लेकिन पति को सोचना चाहिए कि एक बार दर्द और तकलीफ़ जो झेल रही है उसको बार बार आके यूट्यूब पे बताने में भी तकलीफ़ होती होगी। लेकिन इनको कुछ नहीं फ़र्क है, इनके व्यूज़ आ रहे हैं, बस उस टॉपिक को खींचते चलो। अगर ये लोग इज्जतदार और इंसानियत वाले होते ना तो एक टॉपिक बनाते कि हाँ भाई मिसकैरेज हो गया है, बात ख़त्म कर देते। फिर छोटी छोटी क्लिप नहीं डालते, मम्मी से बात करते हुए नहीं डालते। वो रो रही है, जब वो बेहोश थी, होश में लाने की कोशिश कर रहे थे सारे लोग, उसकी वीडियो नहीं डालते। तो इसको कहते हैं इंसानियत को शर्मसार करना। और आंटी जी अपने छोटे नवाब की वजह से हरदम ट्रोल होती हैं और घर में यही एक ऐसे इंसान है जो घर की बातें बाहर ले आते हैं। अपनी बहन के भागने की बात, अपने बीबी के मिसकैरेज को कंटेंट बना रखा है। तो इनकी हरकतें ऐसी हैं जिससे फैमिली शर्मसार होती ही होती है। अब आंटी जी ने क्या किया क्या नहीं किया वो तो वही जानती, उनका दिल जानता है, पर उनको छोटी छोटी चीज़ों में भी ये नीचा दिखा रहे हैं कि वो सारे लोग बोल रहे हैं वो ध्यान नहीं रखी हैं, ऐसा वैसा। अभी हाल में ही उनकी देवरानी का तेल रखने वाला वीडियो आया, उसमें भी आंटी जी को लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे आंटी जी ने, एक जो अनुष्का है इनके घर में, उस छोटी बेटी को बोलती हैं कि तेल रख दो। यहाँ पे मैं भी बोलूँगी कि आंटी जी अगर आप खुद तेल रख देती तो छोटी नहीं हो जाती, क्योंकि आप भी माँ समान है और बेटी अगर दर्द और तकलीफ़ में होती तो माँ तेल रखती हैं। तो सास भी अगर माँ बने ना तो बहू भी बेटी बन जाए। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा तकलीफ़ हुआ, क्योंकि वो छोटी बच्ची तेल अच्छे से नहीं रख पा रही थी। तो वहाँ पे अगर आपको गलत कमेंट्स आ रहे थे तो जायज़ है, आप बड़ी थी, आप तेल रख सकती थी। तेल रखने से आपकी इज्जत घट नहीं जाती। तो कहीं कहीं सब्सक्राइबर भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं जिसकी वजह से आंटी ट्रोल होती है, और कुछ अपने बेटे की वजह से ट्रोल होती हैं। और रही बात मिसकैरेज का, तो मिसकैरेज एक वीडियो में ये लोग चाहते तो काम ख़त्म कर सकते थे, लेकिन देखना अभी 1 हफ्ते तक ये चलेगा। बहुत सारे ब्लॉगर इसी को कंटेंट बना रहे हैं, पहले प्रेगनेंसी दिखा रहे हैं, फिर मिसकैरेज हो जा रहा है और ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। मुझे लग रहा है जगत भैया के छोटे भाई ट्रेंडिंग में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं जाती है और उनके भाई की गई है। तो उनको दिल में उम्मीद है कि चलो मेरी बीवी का मिसकैरेज के बहाने मेरी वीडियो ट्रेंडिंग में चली जाएगी। तो ट्रेंडिंग में जाने के लिए वो जी जान से कोशिश कर रहे हैं।